जितने तरह के ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे मेरे भाई, वो सभी के सभी आए हुए एग्ज़ाम में होंगे, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो मेरे भाई, चाहे आपका स्टेट जेई हो, चाहे आपका कंट्री जेई हो, किसी तरह के सारे आए हुए क्वेश्चन ही भी आज डिस्कस किए जाएंगे मेरे भाई। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें मेरे भाई, तो बोलता है द 28 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ M5 ग्रेड सीमेंट मोटार का कितना होएगा। मेरे भाई जिस टाइप्स का ग्रेड होते हैं उस टाइप के स्ट्रेंथ देते हैं, यानी M5 अगर ग्रेड का लाइम मोटार है मेरे भाई तो अलग होंगे, और सीमेंट मोटार हैं तो अलग होंगे। आपसे जो पूछता है मेरे भाई वह M5 का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट मोटार का पूछता है तो 5 से लेके 7.5 होते हैं मेरे भाई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने को मिलता है, उस साथ साथ हम चलते हैं इक्वली सॉल्यूशन करते हुए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स है मेरे भाई, और फिल इन द ब्लैंक्स में जो पूछता है वह पूछता है कि यूज इन कंक्रीट टू प्रोवाइड इकोनॉमिक इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इट इज यूज एज फिलर ओनली एंड डोंट रिएक्ट विथ सीमेंट वाटर। कहने का मतलब है कौन सा मटेरियल कंक्रीट में यूज किया जाता है जो कि फिलर के रूप में भी होता है, और वह कंक्रीट यानी वह सीमेंट और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है मेरे भाई। तो जो कंक्रीट बनते हैं सर वह सैंड, सीमेंट, जिसको आप एग्रीगेट भी कहते हो, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट मिले रहते हैं मेरे भाई। उसके बाद सीमेंट हो गया और वाटर हो गया सर। तो सीमेंट और वाटर जब एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तब जाकर बाइंडिंग प्रॉपर्टी आते हैं। सिर्फ और सिर्फ यदि बच जाए गया मेरे भाई तो सैंड बच गया जो कि रिएक्शन नहीं करता है या फिलर की तरह बिहेव करता है सर। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम देखें सर, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर बाय। टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट को किससे मेजर किया जाता है सर? इसके लिए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में यूज किया जाता है टेंशन डायरेक्ट मेरे भाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड इज रिफर टू द डिटरमाइन जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट। मतलब कौन सा आपका जो एग्रीगेट है उसको डिफाइन करता है, डिवाइड करता है, कौन सा आईएस कोड मेरे भाई? तो आईएस कोड अगर बात करें सर तो आईएस कोड 383 के अकॉर्डिंग कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट इस तरह से डिवाइड करता है। नेक्स्ट अगर बात करें सर, जो कि आया ही हुआ है यूकेपीएससी एई 2007 में मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर रेनफोर्समेंट कंक्रीट शैल नॉट बी लोअर देन। मतलब कि रेनफोर्समेंट कंक्रीट में मेरे भाई कितना से नीचे ग्रेड यूज नहीं किया जाता है? तो M20 से नीचे ग्रेड यूज नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम देखें मेरे दोस्त, तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर इंक्लूडेड इन एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट। मतलब ये तीन तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए एक कंक्रीट के लिए? फर्स्ट ऑप्शन है मेरे भाई मॉडुलस ऑफ रप्चर टेस्ट एट 7 डे, दूसरा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट एज 7 डे, और तीसरा मेरे भाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट एज 28 डेज। तो यह मेरे भाई जो कंक्रीट को क्यूब में टेस्ट किया जाता है वह जो स्ट्रेंथ को गेन करता है, स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं मेरे भाई, वह 28 डेज के अकॉर्डिंग
कैलकुलेट करते हैं, न कि 7 डेज के अकॉर्डिंग। ऑप्शन तीसरा सही है, यानी ओनली थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर देखें सर, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन सेक्शनर ऑफ एसएससी विच ग्रेड ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिव कंक्रीट इज यूज ऑफ कॉलम। मेरे भाई इंडियन सेक्शनल एसएससी के द्वारा कौन से ग्रेड का यूज कॉलम में किया जाता है, जो कि सेल्फ कॉम्पैक्ट में काम करते हैं मेरे भाई। तो जो ऑप्शन इसका होगा सर, M70 यूज किए जाते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बोले सर, M50 यानी कंसीडर किया जाता है किस टाइप के कंक्रीट में मेरे भाई, यानी M50 जिस कंक्रीट का ग्रेड होता है उस टाइप से कंक्रीट को हम स्टैंडर्ड कंक्रीट के नाम से जानते हैं मेरे भाई। M10 से लेके M20 तक, M10 से लेके सर M20 तक ऑर्डिनरी होते हैं, और M25 से लेकर M60 तक स्टैंडर्ड होते हैं मेरे भाई। M50 है यानी कि 25 और 60 के बीच में ही है, इसलिए स्टैंडर्ड ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन आरसीसी इज रिकमेंडेड फॉर द सीवर एक्सपोजर कंडीशन BIS। किस टाइप का कंक्रीट सीवर एक्सपोजर में यूज किया जाता है मेरे भाई, तो कंक्रीट जो है M30 यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉब्लम की मेरे दोस्त, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने को मिलता है सर, यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पूछता है डिजायरेबल लिमिटेशन ऑफ क्राइटेरिया कंक्रीट टेक्नोलॉजी, यानी कंक्रीट टेक्नोलॉजी के इन चारों ऑप्शन में से कौन सा क्राइटेरिया लिमिटेशन में रहना चाहिए। पहला, एबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट इजली। दूसरा, ड्यू टू लो टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू बी रेनफोर्समेंट टू अवॉइड क्रैक। तीसरा, मोनोलिथिक कैरेक्टर गिव बेटर अपीयरेंस। और चौथा है मेरे दोस्त, द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट पॉजेज हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए। तो मेरे भाई अगर बात करें सर, तो यह ज़रूरी नहीं है कि जो भी एग्रीगेट का यानी इंग्रेडिएंट होते हैं कंक्रीट का वह आसानी से इजली हो जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगला बोलता है ड्यू टू लो टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू एनफोर्समेंट टू अवॉइड करे। बेसिकली यह सही है मेरे भाई, क्योंकि जब कंक्रीट के पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है तो उसमें रेनफोर्समेंट का यूज नहीं किया जाता, लो रहने के कारण ही उसको यूज किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर बात करें सर, तो नेक्स्ट बोलता है मोनोलिथिक कैरेक्टर की बेटर अपीयरेंस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कंक्रीट मोनोलिथिक हो। अगला, द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट पॉजेज हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। कंक्रीट के पास स्ट्रेंथ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हाई ही रहता है सर, तो लेकिन पॉजेज नहीं करेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा सर, तो ऑप्शन सी इज ओनली करेक्ट। नेक्स्ट अगर बात करें सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड यूज फॉर कंक्रीट, यानी जिसको आप NDT बोलते हो, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में मेरे दोस्त कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता है क्या, तो इसमें कोर टेस्टिंग यूज नहीं किया जाता। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्त, तो नेक्स्ट बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स है, इज एन इंजीनियर मटेरियल दैट कंटेन्ड सीमेंट पॉलीमर एंड ग्लास फाइबर। इट इज मेनली यूज इन कंक्रीट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ornamental स्ट्रक्चर, फाउंटेन, डैम्स, ये सब।
कहने का मतलब मेरे भाई, ये 4 तरह के दिया गया रेनफोर्समेंट। कौन सा रेनफोर्समेंट? इंजीनियरिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग सूटेबिलिटी है, ऑर्नामेंटल यानी कि आपको देखने में अच्छा लगे, तो ग्लास फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें मेरे दोस्त, तो बोलता है द मैक्सिमम टोटल क्वांटिटी ड्राई एग्रीगेट का मास अगर 50 केजी सीमेंट में है, तो उसमें टेकन अ सम ऑफ द इंडिविजुअल मासेस ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट और M20 ग्रेड का बनाना है मेरे भाई, तो इसका आंसर 225 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम देखने की हम कोशिश करें सर, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द नंबर ऑफ सैंपल टू टेकन फॉर टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट डिपेंड, यानी कि किस किस पे डिपेंड करता है मेरे भाई, तो यह डिपेंड जो करेगा सर, यह डिपेंड अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो डिपेंड करता है द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन द वर्क पे। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, द फैक्टर इज टू अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन स्ट्रेंथ इंडिकेट बाय क्यूब टेस्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज स्ट्रक्चर। अगर बात करें सर, बोलता है फैक्टर कौन सा फैक्टर यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप के स्ट्रेंथ के लिए, जो क्यूब टेस्ट पे किया जाता है मेरे दोस्त, तो यह जो किया जाता है सर 0.67 किया जाता है। अगला है एज IS 456/1978 के अकॉर्डिंग कंक्रीट मिक्स हैव बीन डिजाइन इनटू 7 ग्रेड, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग 7 ग्रेड गिवन बिलो इज नोट द करेक्ट ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स, यानी कि डिजाइन किया जाता है, नीचे दिया गया में से कौन से ग्रेड का यूज हम नहीं करते हैं मेरे दोस्त, तो नहीं करने वाला M5 का यूज नहीं किया जाता है, M35 भी किया जाता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड के अंतर्गत आता है और ये ऑर्डिनरी के अंतर्गत आता है, ये भी स्टैंडर्ड के अंतर्गत आते हैं, तो M5 नहीं यूज किए जाते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो बेसिकली है फॉर अ गिवन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन द टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग। नेक्स्ट अगर बात करें प्रॉब्लम की सर, इन विच टाइप्स ऑफ कंक्रीट देयर इज अब्सेंस ऑफ कैपिलरी पैसेज एंड देयर इज नो ट्रांसमिशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी एक्शन। इसका कहने का मतलब है कि इस टाइप के कंक्रीट में एब्सेंस यानी कि कैपिलरी पैसेज का एब्सेंस होना चाहिए मेरे भाई, तो नो फाइन कंक्रीट में। अगर बात करें सर नेक्स्ट प्रॉब्लम का, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रोंग इन टैकिंग। प्लेन सीमेंट कंक्रीट स्ट्रोंग होते हैं किसको वजह से, किसकी वजह से, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यूज इन कंक्रीट। मिस कंक्रीट का एनडीटी टेस्ट किसके करेंगे, जब इन 4 ऑप्शन में से किसको यूज नहीं करेंगे, तो उसमें रिबॉन्ड हैमर यूज करते ही करते हैं, पुल आउट करते हैं, अल्ट्रासोनिक करते हैं, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि कौन करते हैं, तो इन तीनों में से जो भी रहेगा किसी एक का सिलेक्शन आप करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर देखें मेरे दोस्त, विच स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मैक्सिमम, किसका स्ट्रेंथ
मैक्सिमम होता है मेरे भाई। तो किसका स्ट्रेंथ अगर बात करें मैक्सिमम होता है सर, तो कंप्रेसिव, यानी कंक्रीट के पास टेंशन वीक होने के कारण रेनफोर्समेंट यूज किया जाता है। टोर्सन भी वीक होते हैं, फ्लेक्सर भी वीक होते हैं, फैटिक भी वीक होते हैं, कंप्रेसिव उसके पास बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम को देखें मेरे भाई, लाइम कंक्रीट इज प्रिपेयर बाय यूजिंग एग्रीगेट फिल इन द ब्लैंक एज बाइंडिंग मटेरियल, यानी जो लाइम कंक्रीट होते हैं मेरे भाई, वह मिक्सचर ऑफ स्लैक लाइम और एग्रीगेट और बाइंडिंग मटेरियल के होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज, मेरे दोस्त ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्लैक लाइम। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्त, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कंक्रीट शुड बी कोर अंडर ह्यूमिडिटी, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेरे भाई कंक्रीट में कोर अंडर ह्यूमिडिटी कितना परसेंट होना चाहिए, तो 90%। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें सर, द रिकमेंडेड प्रोपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट फॉर मास कंक्रीट वर्क के लिए रिकमेंडेड प्रोपोर्शनल कितना है कंक्रीट के लिए, तो इसका आंसर 1:8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। सो मेरे भाई आपको मज़ा आया होगा, यह सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे लास्ट का जो ऑब्जेक्टिव आपको बताया मेरे भाई, वो लास्ट का ऑब्जेक्टिव आपको झारखंड एसएससी जेईई 2016 में पूछा गया है। सो थैंक यू फॉर लास्ट वॉचिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में